नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज। मैं हूं राजेश कुमार। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए पहले चरण का मतदान आज से शुरू हो गया है और सभी पार्टियां जीत को लेकर पूरा दम दिखा रही हैं। इसी बीच छातापुर विधानसभा से जन अधिकार पार्टी के उम्मीदवार संजीव मिश्रा भी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। इसे लेकर संजीव मिश्रा से हम बात करेंगे, जानेंगे कि आखिर उनकी प्राथमिकताएं क्या है। संजीव जी, बहुत स्वागत है आपका प्राइम न्यूज पर। और सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा, चुनाव के बीच में है आप, 3 चरणों का चुनाव है, पहले चरण का आज मतदान हो रहा है, आपकी प्राथमिकताएं क्या है अपने क्षेत्र को लेकर? आप चुनाव के बीच में हैं, क्या प्राथमिकताएं हैं आपकी? बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं आपको बता दूं, छातापुर विधानसभा में यहाँ जो हमारी प्राथमिकता है और आम जन की प्राथमिकता है, पिछले मैं कई साल से लोगों के बीच में हूँ, आम आवाम के बीच में हूँ, उनके लिए मैं काम कर रहा हूँ। उनका जो काम होता है मैं उन लोगों के बीच होता हूँ, हर दुख के समय में उनके साथ रहता हूँ। और अभी यहाँ की जनता का ये कहना है कि अभी 22 प्रत्याशी में से भी प्रत्याशी नजर नहीं आ रहे थे। अभी जो कोरोना हुआ, कोरोना में एक भी प्रत्याशी हमारे बीच नहीं थे, तो मैं उनको वोट क्यों दूं? दल के नाम पे बांटते हैं, जाति के नाम पे बांटते हैं। तो इस बार यहाँ छातापुर की जनता, क्योंकि पिछले 15 साल से देख चुकी है यहाँ कोई काम नहीं हुआ है, धर्म और जाति के नाम पे लोगों को बांटने का काम किया गया है। इस बार यहाँ का जनता का और खास करके यूथ का कहना है कि हम लोग बंटने वाले नहीं है। जो लोग काम कर रहे हैं, जो लोग हम लोगों के लिए काम किया है, हमारे साथ आपका काम आया है, हमारे जो दल में शामिल रहते हैं, मैं उनको समर्थन दूंगा, उनके साथ रहूंगा। इसलिए यूथ की तादाद हमारे साथ दूसरे दल से भी आकर के हमको समर्थन दे रहे हैं। ऐसे में आपको क्या लगता है, चुनौती आपके सामने कौन है? और जनता के बीच में जब आप गए तो जाहिर सी बात है आपने जो बुनियादी मुद्दे हैं उनका जिक्र किया हुआ। जनता का कितना भरोसा आपको दिखाई देता है कि इस चुनाव में वो आपके ऊपर करेंगे? क्योंकि एनडीए के भी उम्मीदवार हैं, आरजेडी और तमाम दूसरे दल जो हैं वो आपके सामने हैं। देखिए, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, रही बात भरोसे की, तो जनता के ऊपर मुझे पूरा भरोसा है। मुझे समर्थन देगी, इसलिए देगी कि मैंने जनता के लिए काम किया है, उनके आदेश का पालन किया है। और मैं ये नहीं कि सिर्फ चुनाव के टाइम में आया हूँ, मैं जब भी जरूरत होती है जनता को मेरी, उनके बीच रहता हूँ। अभी कोरोना है, बाढ़ है, जब भी कुछ ऐसी आफत परेशानी आती है और उनकी जरूरत होती है उनको, वो मुझे याद करते हैं, तो मैं उनके बीच रहता हूँ, जाता हूँ। और मुझे नहीं लग रहा, आपने बोला कि सामने में कौन है, मुझे नहीं लग रहा कि हम लोगों को कोई बहुत किसी को चुनौती देना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग सबसे आगे हैं। और हर युवक, हर यहाँ के मतदाता हमारे साथ हैं, हमारे काम को देखा है, उन्होंने हमारे स्ट्रेटेजी को समझा है और हमारी सोच को समझ चुके हैं। इसकी बुनियादी नींव हमने रख भी दी है। इसकी शुरुआत हमने कोई विधायक बनने के बाद करता, हम पिछले 3 साल से कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। संजीव जी, अभी मौजूदा वक्त की अगर बात करें तो आप जिस क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं वहां पे जो मौजूदा विधायक हैं और जो समस्याएं हैं, क्या आपको लगता है कि वो लोगों की उम्मीदों पे खरा नहीं उतरे और लोग चाहते हैं बदलाव हो? मैं आपको बता दूं, यहाँ जो मैं पिछले 3 साल से घूम रहा हूँ, हर वार्ड में, हर पंचायत में जाके देख रहा हूँ कि लोग परेशान हैं। जब भी कोई फोन करते, किसी प्रतिनिधि को फोन तक नहीं उठा, पहुंचाने से इनकार कर देता, बोलते रॉन्ग है, ये रॉन्ग नंबर अदाता बोले नहीं चलेगा, ये रॉन्ग नंबर ही है और उनको दूर रहने दीजिए। हम लोग रॉन्ग नंबर नहीं चाहिए। यहाँ का जो स्थानीय आदमी है, जो काम करने वाला व्यक्ति है, उनको हम लोग समर्थन दें, उनको जिताएंगे। ठीक है। और अगर छातापुर विधानसभा की जनता आपको अपना समर्थन देकर विधानसभा भेजेगी तो आप सबसे पहले किस क्षेत्र में काम करेंगे? क्या प्राथमिकताएं आपकी उस वक्त होंगी अगर जनता आप पे पूरा भरोसा करती है? देखिए, मेरा तो 20 मैनिफेस्टो जो हमने तैयार किया है, प्रतिज्ञा पत्र, घोषणा पत्र नहीं है। नेता घोषणा करते हैं, घोषणा पत्र तैयार करते हैं। मैं प्रतिज्ञा लिया हूँ छातापुर के लिए, क्योंकि मेरा घर है, मैं यहीं का रहने वाला हूँ। और अपने समाज में, अपने घर के लिए, अपने छातापुर के लिए मैंने 20 प्रतिज्ञा लिया है, जिसमें पहला पॉइंट हमारा शिक्षा है, दूसरा पॉइंट स्वास्थ्य है, तीसरा बेरोजगारी है, इस तरह के हमारे किसान का है, करप्शन बहुत पीक लेवल पे हमारे छातापुर में, उसको खत्म करना है। और इस तरह से हमारा 20 पॉइंट है जो मैंने प्रतिज्ञा लिया है। और जीतने के बाद सबसे पहला मैं छातापुर में एक बहुत बड़ा कॉलेज का निर्माण करूंगा जी। और ताकि लोग पढ़ पाए, वहाँ के बच्चे उसमें पढ़ करके एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिले। और उनको जब तक वो शिक्षित नहीं हुआ तब तक उनको रोजगार नहीं मिलेगा, जब तक रोजगार नहीं मिलेगा तब तक हमारा विकास नहीं होगा। बिल्कुल संजीव जी, शिक्षा का क्षेत्र है, स्वास्थ्य का क्षेत्र है, रोजगार को लेकर कई ऐसी बुनियादी मुद्दे हैं जिसका अभाव अब भी नजर आता है। आपको लगता है कि इन क्षेत्रों में और ज्यादा काम करने की जरूरत है? देखिए, मैं आपको बता दूं और आप लोगों के माध्यम से कुछ जनता जो नहीं जान रहे हमको, मैं उनको भी बता देना चाहता हूँ। शिक्षा की बात रही तो हमने अभी 10-11 करोड़ रुपया लगा करके अपने तरफ से हमने एक बहुत बड़ा स्कूल का निर्माण किया है। 3 फेज में बनाना है। पहला फेज हमारा रेडी हो चुका है और बच्चे उसमें ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं। शिक्षा की शुरुआत हमने कर दी है। रहा स्वास्थ्य के लिए हमने एक बहुत अच्छा हॉस्पिटल का निर्माण किया है, जो सरकारी रेट पे वहाँ उनका पेशेंट का इलाज होगा।
और रोजगार का, तो रोजगार भी मैंने शुरुआत कर दिया। लगभग 700-800 लोगों को अपने क्षेत्र का मैंने अपने कंपनी में उनको एम्प्लॉयमेंट देने का काम किया है। और मैं कोशिश करता हूँ हमारे क्षेत्र के जो बेरोजगार युवक हैं, यदि हमारे पास आते हैं पूर्णिया में या हमारे छातापुर में घर पे हमारे या फोन कॉल करते हैं, तो मैं कोशिश करता हूँ यदि हमारे कंपनी में जगह नहीं है तो मैं दूसरी कंपनी में उनको कहीं न कहीं शिफ्ट करने का काम करता हूँ। इन तीनों पे मैंने काम शुरू कर दिया पिछले कई साल से, मैं काम कर भी रहा हूँ और आगे भी करूंगा। संजीव जी, आप जनता के बीच में भी जा रहे हैं। हमने देखा आप कई जगह जब नामांकन हुआ उससे पहले भी लोगों का आपको समर्थन भी मिलता दिखाई दे रहा है, लोगों की अच्छी खासी भीड़ होती है। लेकिन आपको लगता है कि वो लोग जो हैं इस वक्त जिनके पास आप जा रहे हैं, उनकी जो समस्याएं हैं वो क्या गिनवाते हैं? आखिर उनके सामने क्या चुनौती है, उनकी उम्मीदें क्या है, और आपको लगता है कि वो आपसे उम्मीद कर रहे हैं बहुत बड़ी? देखिए, बट ऑब्वियस है, जनता की एक्सपेक्टेशन है और उन्होंने देख लिया पिछले 15 साल में, जब भी उनकी कोई उम्मीदें हैं, उम्मीद लेके जाते हैं जनप्रतिनिधि के पास, तो जनप्रतिनिधि सुनते नहीं है, सिर्फ देख करके पर्ची रख लेते हैं। जनता जाती है, पर्ची फिर फाड़ के फेंक देते हैं। और जनता ने देखा है पिछले कई सालों में मुझे, जब भी उन्होंने मुझे कोई असाइनमेंट दिया है, काम दिया है, तो उसको मैं कोशिश किया हूँ कि 99% काम हो जाए हमारा। कुछ एक काम ही रह जाता है, छोटी मोटी समस्या होती है, चाहे किसान का हो, किसी शिक्षक का मुद्दा हो, किसी बेरोजगार का मुद्दा हो, हॉस्पिटल का काम हो, ब्लॉक का काम हो, प्रखंड का काम हो, जहाँ कहीं का भी काम हो, जो लोग मुझे काम देते हैं मैं उसको करता हूँ। इसलिए लोग हमको चाह रहे हैं और हमको समर्थन दे रहे हैं। संजीव जी, बिहार चुनाव को अगर देखें तो एनडीए और महागठबंधन के बीच में टक्कर दिखाई देती है। हालांकि दूसरे गठबंधन भी हैं, आप लोगों का भी गठबंधन है। नतीजे क्या होंगी वो तस्वीर साफ करेंगे नतीजे ही, उससे पहले कई तरह की संभावनाएं हैं। ऐसे में जो क्षेत्रीय जनता है, क्या वो पार्टी देख के चुनाव कर रही है, उम्मीदवार वो देखेगी? चूंकि अलग अलग क्षेत्रों के अलग अलग उम्मीदवार हैं, उनके सामने कई चुनौतियां हैं, कभी पार्टी को लेकर। आपको ऐसी क्या उम्मीद है? देखिए, जो उनका सीन है मैं बता दूं, यहाँ इस बार दलगत कोई बात नहीं हो रही है, ना कोई जातिगत बात हो रही है। आप किसी दल के, अभी जो हमारे यहाँ 2 प्रत्याशी 3 प्रत्याशी हैं हेलीकॉप्टर से आए, उनको कोई जानता जान नहीं रही है कि कौन है, क्या है, समाज के लिए कभी क्या है। जनप्रतिनिधि का मतलब ये नहीं है पैसा दे के हम टिकट लाएंगे और जातिगत समीकरण बना करके पार्टी नाम पे, जाति के नाम पे वोट लेकर के हम जीत जाएंगे। जनता इस बार समझ चुकी इस बात को और इस बार ये सब चलने वाला नहीं है। जनता सिर्फ एक चीज चाहती है, हमको विकास पुरुष चाहिए, जो काम करने वाला व्यक्ति, हमको वही चाहिए। मैं उन्हीं के साथ। और जब आप लोगों के बीच में जाते हैं तब किस तरीके की प्रतिक्रियाएं आपको मिलती हैं? देखिए, मैं किसी दूसरे दल में था, जब मैं जनता के बीच जाता हूं तो जनता सिर्फ एक चीज बोलते हैं कि जनता का कहना यही है कि आपके साथ बड़ा गलत हुआ है और आपको सिंबल नहीं दिया गया। खैर कोई बात नहीं, आपको सिंबल नहीं मिला, आप जाप से आए हैं और जाप के जो सुप्रीमो है हमारे माननीय सांसद पप्पू जी हैं, और उनका भी हमारी कोशिश सीमांचल में थी, पूरे बिहार में उन्होंने बहुत कोरोना के टाइम में, बाढ़ के टाइम में और एनआरसी का मुद्दा था, कई मुद्दा उन्होंने उठाया है और लोगों के बीच काम किया है। और हमारे क्षेत्र के, हमारी कोसी सीमांचल के लाल और कोसी में उनका हर एक बच्चा के लिए जब भी कभी किसी को मुसीबत आती है तो हमेशा हमारे सांसद जी खड़े रहते हैं, उनका काम करने का काम, चाहे स्वास्थ्य के बारे में हो, रोजगार के बारे में बात हो, तो जहाँ कहीं भी उनको लगता है कि नहीं हमको मदद करना चाहिए, वो जात पात की राजनीति नहीं करते, जमात की राजनीति करते हैं। और हर एक व्यक्ति का, और कभी नाम और जात नहीं पूछते हैं, सिर्फ पूछते हैं आप कहाँ से और आपका क्या काम है, आप हमको बताइए, और वो काम करने का, सब कुछ मदद करने का काम करते हैं। इसीलिए हमारे सांसद जी का भी बहुत बड़ा योगदान है इस क्षेत्र में और हम भी यहाँ छातापुर में कोशिश कर रहे हैं। इसलिए यहाँ जातिगत कोई बात हो ही नहीं रही है, दलगत कोई बात हो ही नहीं रही है। यहाँ सिर्फ प्रत्याशी को देखा जा रहा है और प्रत्याशी को देख करके समर्थन मिल रहा है। चलिए देखते हैं बिहार की जनता ने क्या तय किया है। आपको बहुत शुभकामनाएं आपको, और हमसे बात करने के लिए भी आपका बहुत शुक्रिया। तो ये थे संजीव मिश्रा, जन अधिकार पार्टी के उम्मीदवार हैं छातापुर विधानसभा क्षेत्र से, और चुनावी मैदान में है, हर कोई अपनी अपनी जीत का दावा कर रहा है। नतीजे बताएंगे जनता किसके साथ गई और किसके खिलाफ गई।